सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू K2 इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी ने आई होप प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे और लाइक कर रहे होंगे। सो हम स्टार्ट कर चुके थे क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर, व्हिच इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द सीबीएसई बुक। और ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू दी जेईई पैटर्न। अगर इस चैप्टर की वेटेज देखेंगे तो काफी अच्छे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है और इजी। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट ही अगर आप उन्हें स्टडी कर लेंगे आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा अपने एग्जाम में। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में नर्स्ट इक्वेशन के बारे में, कोलरॉश लॉ के बारे में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अगली वीडियो में जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें कि फिर हम आगे स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। फिर हम लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हिच इज द टू लॉ, व्हिच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एज वेल एज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो आज का ये हम सारे के सारे टॉपिक्स अपनी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग एंड दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं लगातार तो आपने देखा होगा हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में बात, और उसको हमने डिफाइन किया था कि इसी के जैसा, इसी के एग्जैक्टली इनवर्स, या मैं कहूँ एग्जैक्टली ऑपोजिट एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो मेजर डिफरेंस जो है उसी से मैं स्टार्ट करती हूँ सेल को डिफाइन करना। कि जब हमने गैल्वेनिक सेल कहा था तो हमने कहा था कि एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब है एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा रहा है, यानी कि वेयर यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, और उससे आप एक रिएक्शन को फैसिलिटेट करा रहे हैं, यानी एक रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू आई कैन कॉल इट एज केमिकल एनर्जी आप इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज किया टू स्टार्ट और टू फैसिलिटेट अ रिडॉक्स रिएक्शन, कि एक रिएक्शन हो इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करने के बाद। जबकि ये स्टोरी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जबकि गैल्वेनिक में इसका ऑपोजिट था। एक केमिकल एनर्जी थी, यानी एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा था जिससे एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही थी, व्हिच वाज द वोल्टेज ऑफ द सेल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेल के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है हमारा एनोड, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट कंपोनेंट इज एनोड, दूसरा कंपोनेंट होता है इसका कैथोड, और तीसरा कंपोनेंट होता है इसका इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इस केस में हमारे पास क्या है, NaCl, which is this NaCl, जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो यही इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो अब इसमें होता क्या है, आपने 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया है एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जो NaCl है ये एक मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट का मतलब है कि ना तो ये एक्वा स्टेट में है और ना ही ये सॉलिड स्टेट में। ये एक ऐसी स्टेट में जिसमें आयंस जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। मोल्टन स्टेट रेफर्स टू द स्टेट इन व्हिच आयंस कैन मूव। ठीक है, अब क्या किया है आपने, इसको मेजरली एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, आपने स्विच ऑन किया बैटरी का। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वो सारे के सारे रिच, यानी कि सारे के सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे अराउंड दिस पर्टिकुलर कैथोड। यहाँ पे चारों के चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आके अकोमोडेट हो गए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करा आपने, जिसकी वजह से यहाँ पे इस कैथोड के चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अराउंड कैथोड। अब इस नेगेटिव चार्ज की तरफ ऑब्वियसली क्या अट्रैक्ट होंगे, हमारे Na प्लस आयन। किसमें से, NaCl में से। तो Na प्लस आयन जो है वो अट्रैक्टेड रहेंगे टुवर्ड्स दी कैथोड, और ऑपोजिट विल बी व्हेन यू हैव Cl माइनस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी एनोड। ठीक है, यानी जो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है उससे कंट्रीब्यूटिंग आयन जो Na प्लस है वो नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड की तरफ चला जाएगा, और Cl माइनस चला जाएगा एनोड की तरफ, जिसकी वजह से आपका एक मेटेलिक सोडियम जो है वो अकोमोडेट हो जाएगा आपके इस पर्टिकुलर कैथोड के तरफ। यानी मेटेलिक सोडियम जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा अराउंड योर व्हाट, अराउंड योर पर्टिकुलर कैथोड, मेटेलिक सोडियम फॉर्म्ड। ठीक है, एग्जैक्टली इसका होगा जहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने इस Cl की बात करें कि यहाँ पर इस एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज कैथोड की वजह से यहाँ पर Cl2 फॉर्मेशन जो है वो होने लगेगा। Cl माइनस आ रहा है तो ऑब्वियसली वो Cl2
जो कि लिबरेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपका यहाँ पर Cl2 जो है वो फॉर्म होता रहेगा। तो एक तरफ Na+ चला गया यानी Na चला गया, एक तरफ आपका Cl चला गया। यानी अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? कैथोड पे एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बना रहा है। वहीं पे एनोड को अगर मैं देखूं तो एनोड पे Cl- आपके 2 Cl- इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं 2 और बना रहे हैं Cl, यानी उल्टा लिख दिया मैंने, Cl- से कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ 2 आ जाएगा और वही चीज हो जाएगी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज भी हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन एनोड पे हो रहा है और ये रिएक्शन आपका कैथोड पे हो रहा है। अगर आप याद करिए तो ये जो रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और ये रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। और इसमें लॉस हो रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन। और इसको पूरी इक्वेशन को या एक पूरे सेल के रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे इसकी वजह से, और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद हम दोनों इक्वेशंस को सम अप कर देंगे। ठीक है, तो ये 2Na+ + 2Cl- will give you 2Na + Cl2। ये मिल रहा है हमें। ये क्या है? दिस इज द सेल रिएक्शन। यानी एक सेल में इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से हमने ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करा दिया है। Which is what? Which is nothing, which is the formation of this molten or this metallic sodium and the liberation of Cl2 gas on your anode। ठीक है, तो पूरे के पूरे सर्किट में क्या हो रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिल रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि Cl- के 2 आयंस जुड़ के आपको Cl2 बना रहे हैं, which is what? Which is the absorbing of electrons। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन हो गया, एक तरफ रिडक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमने स्टार्ट किया था कि क्या करना है और क्यों करना है, वो इसीलिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक रिडॉक्स रिएक्शन को हमें फैसिलिटेट कराना है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही भी इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर अट्रैक्टेड हो गए, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने की वजह से हमें सेल रिएक्शन मिल गया जिसमें सोडियम मिल रहा है हमें और साथ में हमें मिल रही है Cl की गैस। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली अब इसमें ऑपोजिट क्या है? अगर मैं बात करूं अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, व्हाट इज द ऑपोजिट इन दिस? कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहला डिफरेंस यही आता है कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल बना रहे हैं, जबकि गैल्वेनिक में हम केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाए थे। यानी एक रिएक्शन ऑलरेडी हो रहा था हमारा। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं सो ये हमारा गैल्वेनिक सेल है और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था? ठीक है, गैल्वेनिक को ही अगर आपको याद है तो हम गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टिक सेल भी बोलते थे। तो गैल्वेनिक सेल में हम एक केमिकल एनर्जी थी जो कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा था, उस केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे थे। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में हमने क्या देखा? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बैटरी का सोर्स लगाया हुआ है और उस बैटरी के सोर्स से एक केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं जो कि एक केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, दिस एरो रिप्रेजेंट द कन्वर्जन। वहीं पे दूसरा डिफरेंस हम ये क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोड्स का। यानी यहाँ पर क्या है? कैथोड जो है आपकी वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो कैथोड जो है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज जो है वो इस केस में एनोड है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है? कैथोड है। जबकि ऑपोजिट हमने देखा था जब हमने गैल्वेनिक स्टडी किया था। गैल्वेनिक में नेगेटिवली चार्ज जो है वो एनोड होती है, एनोड, और पॉजिटिवली चार्ज जो है वो आपकी कैथोड। आप सिर्फ इतना समझिए, इतना याद रखिए, इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके कैथोड रे से ही ओरिजिनेट हुए। तो कैथोड जो है वो आपकी नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट। ठीक है, बाकी इसका तीसरा डिफरेंस ये है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस होते हैं ये उनको फीचर करता है। सो इट फीचर्स स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंस, इट फीचर्स नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। यानी जो सेल रिएक्शन हो भी नहीं रहे हैं उनको आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर स्टार्ट करा दी। सो इसको हम कहेंगे दैट इट फीचर्स ऑल दी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आल्सो।
तो ये हमारा वर्किंग हो गया है अपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, ठीक है। अब इसी से हम रिलेट करते हैं अपने इलेक्ट्रोलिसिस पर। इलेक्ट्रोलिसिस को क्या डिफाइन किया? इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी आयनिक कंपाउंड को हम डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड मीनिंग NaCl, KCl, LiCl, ठीक है, जिनमें आयनिक बॉन्ड है, into their elements by passing a direct electric current through the compound in a fluid form, in a form in which ions can dissociate। यानी इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को, जो कि आयनिक कंपाउंड होगा जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा, आप उसको डिसोसिएट कर रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। अब पॉइंट ये है कि जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस डिफाइन कर दिया तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें भी तो यही किया हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला था सोल्यूशन में व्हिच इज व्हाट? NaCl, और इस NaCl को हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे डिसोसिएट हो रहा है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। So electrolysis is nothing a process by which ionic compound dissociate into its corresponding cation as well as anion, जिस दौरान उसका जो cation है वो रिड्यूस हो जाता है कैथोड पर और उसका आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एनोड पर। जो हमने देखा कि Cl माइनस कन्वर्ट हो गया Cl2 में और Na प्लस कन्वर्ट हो गया Na में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिसिस।